वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। एक हफ्ता रेस्ट लेने के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने आया निफ्टी का एनालिसिस लेके। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स फिलहाल देखने को मिल रहा है, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। उससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था 31 मार्च 2022। उस दिन वीडियो बना के मैं अगला दिन निकल गया था और 31 मार्च 2022 निफ्टी का क्लोजिंग था 17,464, 17,464। और परसों के डेट में मतलब 13 अप्रैल निफ्टी का क्लोजिंग आया है 17,475। 2 हफ्ता में नहीं रहा। इस 2 हफ्ता में मोटा मोटा मूवमेंट यही हुआ, निफ्टी सिर्फ 11 पॉइंट बढ़ा है नेट बेसिस पे। मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाज़ार में कुछ भी नहीं हुआ, बाज़ार में बहुत कुछ हुआ। उस लेवल से जहां मैंने वीडियो बना के गया था वहां से बाज़ार काफ़ी ऊपर गया था, 18,000 क्रॉस कर गया था, 18,114 का टॉप भी लगाया था ये 4 अप्रैल को। और उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन बाज़ार दिखा रहा है। तो मोटा मोटा यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आने वाला कुछ दिनों का व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। आने वाले कुछ दिनों, कुछ हफ्ता, कुछ महीना में क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, कहाँ हम लोगों को समझ में ये आ जाएगा कि नहीं हम लोग ट्रेंड चेंज कर चुका है, या कहाँ हम लोगों को ये कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ट्रेंड ठीक ठाक चल रहा है। सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। अभी बहुत ज़्यादा कुछ पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आके नया नया बताया जाए, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो चैनल, इस चैनल से आप लोग अच्छा खासा परिचित है। मैंने पिछले कई वीडियो में इस चैनल का जिक्र किया है। एक टॉप जो अक्टूबर 2021 में बना था 18,604 का, उसके बाद दूसरा टॉप जो जनवरी 2022 में बना था 18,350, और उसके बाद फिर 1 अप्रैल में उसी चैनल के टॉप के आसपास एक तीसरा टॉप लगाया 18,114 पर। ये जो डाउन चैनल है, इस डाउन चैनल को प्राइस क्रॉस नहीं कर पाया, जिसका मतलब ये है ये भी एक लोअर टॉप लगा। पहले 18,600, उसके बाद 18,350, उसके बाद 18,100, मतलब 200-250 पॉइंट नीचे का लोअर टॉप प्राइस लगाया और फिर वहाँ से करेक्ट करना चालू किया। तो ये कहीं पे भी ऐसा बयान नहीं कर रहा है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि एक तरफ ऊपर में लोअर टॉप बन रहा है, दूसरी तरफ नीचे लोअर बॉटम भी बन रहा है। अभी फिलहाल देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में ये 18,114 को ऊपर में काट रहा है कि नहीं। अगर काट देगा तो हम लोगों को समझ में ये आ जाएगा कि ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। पर फिलहाल के लिए नहीं हुआ। अभी ये नीचे जाके पिछले लो को काटेगा तो ये ट्रेंड और भी मजबूत हो जाएगा, एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा डाउन ट्रेंड अच्छा खासा। तो ये मतलब इस तरह का प्राइस बिहेवियर चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को साथ इस बात का भी जिक्र किया था, क्या ये डिनायल फेज है या फिर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन चल रहा है। इसका उत्तर भी हम लोगों को फिलहाल के लिए नहीं मिल रहा है। ओवरऑल देख के लग रहा है ये डिनायल फेज है, क्योंकि डिनायल फेज में ही इतना बड़ा बड़ा रैली नीचे से ऊपर की तरफ आता है। इस बार भी देखिए, पिछले बार भी 16,400 से 18,350 का रैली आ गया था। इस बार भी 15,700 से 18,100 का रैली आ गया, और भी बड़ा रैली आ गया, पर पिछले टॉप को काट नहीं पाया, डाउन ट्रेंड लाइन को भी काट नहीं पाया। तो ये कहीं पे ट्रेंड चेंज का तो कोई इंडिकेशन फिलहाल नहीं दे रहा है।
तो ये बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। आप लोग ये कह सकते हो ज़रूर कि इस तरह का मूवमेंट अगर आएगा तो शॉर्ट करके फ़ायदा नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये जो मार्केट है, इस मार्केट में पैसा बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आप जाके किसी भी उछाल पे शॉर्ट करोगे, उसके बाद भी प्राइस को और ऊपर लाया जाएगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाया जाएगा। इससे आपको तैयार रहना पड़ेगा। मैंने आपको बार बार ये बात कह चुका हूँ कि एक स्टॉप लॉस ट्रिगर होएगा तो दूसरा आइटम लेना चाहिए, दूसरा होएगा तो तीसरा आइटम लेना चाहिए। ये ऐसा ही बाज़ार है। आप अगर सोचोगे कि नहीं बहुत कुछ कैलकुलेशंस करके यहाँ से घूम जाना चाहिए, वहाँ शॉर्ट कर दिया और प्राइस वहाँ से ही घूम जाएगा, ऐसा बाज़ार नहीं है। और तो और ये अभी भी बेयर मार्केट में एंटर नहीं कर चुका है प्राइस, किसी भी हालत पे नहीं। देखिए प्राइस अभी भी टॉप से सिर्फ 5% नीचे है, ज़्यादा से ज़्यादा 5% नीचे है। प्राइस अभी भी 200 SMA के ऊपर कामकाज कर रहा है। तो आप कैसे भी इसे बेयर मार्केट नहीं कह सकते हो, जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया। पर ये ज़रूर कह सकते हो कि ये आने वाले दिनों में बेयर मार्केट में एंटर कर सकता है, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। प्राइस हर बार ऊपर में लोअर टॉप जाके बना रहा है, नीचे लोअर बॉटम बना रहा है, क्योंकि ये डिनाइल फेज है, इसलिए बार बार प्राइस लंबा लंबा रैली दिखा रहा है और लोगों को फंसा रहा है। ठीक है ज़रूर, पर ओवरऑल मैं ट्रेडिंग और एनालिसिस को अलग रख के ये कह रहा हूँ, हो सकता है ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, पर एज पर एस एनालिसिस इज कंसर्न, एनालिसिस ये बता रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी देखिए ये जो लास्ट अपस्विंग आया था, जिस ट्रेंड लाइन के ज़रिए ये ऊपर जा रहा था, इसे भी काट दिया है, ये भी पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ साथ लास्ट टोटल अपस्विंग जो कि नीचे 8 मार्च को जो लो बना था 15,671, वहाँ से जो 4 अप्रैल का टॉप बना था 18,114, ये जो अपस्विंग मिला था, इसका 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 17,537, प्राइस लगातार 2 दिन उसके नीचे क्लोज कर दिया है। ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ये मोटा मोटा चुनिंदा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है, साथ साथ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि प्राइस 200 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्राइस 20 SMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्राइस 50 SMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 20 SMA 50 को भी गोल्डन क्रॉस किया और 200 को भी गोल्डन क्रॉस किया। ये एक मूविंग एवरेज के जरिए ये एक पॉजिटिव सेटअप बन चुका है। इसके साथ साथ जिसका अंदाज़ा हमें था, जो अनुमान मैंने लगाया था 50 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज के बीच डेथ क्रॉसओवर होगा, ऐसा मैंने उम्मीद लगाया था, पर ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल के लिए ऐसा देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है, कोई भी डेथ क्रॉसओवर नहीं हुआ है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो मूविंग एवरेज सेटअप बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव बयान नहीं कर रहा है। सिर्फ ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट अपस्विंग का 23.6% काट के नीचे है, प्राइस डाउन चैनल के अंदर है, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है उसे भी काट चुका है। ये नेगेटिव पॉइंट है। मूविंग एवरेजेस सेटअप पॉजिटिव है, मतलब प्राइस एक्शन मिक्स्ड है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो MACD में डेथ क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, और RSI अगर दिखा जाए तो RSI ऊपर में 70 के आसपास 68.33 शायद, हाँ 68.33, जो कि 4 अप्रैल को RSI टॉप बनाया था, लगभग 70 के आसपास से घूम के फिर दोबारा 50 के आसपास आ पहुँचा है। अभी फ़िलहाल 52.23 पे खड़ा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि मैं 60 के ऊपर अगर RSI होता तो ही उसे ज़्यादा तवज्जो देता, पर अभी फ़िलहाल 50 के आसपास ख़राब नहीं है, पर बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है, और MACD भी पॉजिटिव नहीं है।
ये मोटा मोटा डेली चार्ट से यही देखने को मिल रहा है हम लोगों को। अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। वीकली चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स जो देखने को मिल रहा है, जिस हफ्ता मैंने वीडियो नहीं बनाया वो 4 अप्रैल वाला जो हफ्ता था, लगातार 4 हफ्ता से ऊपर चलने के बाद 5th वीक में एक शूटिंग स्टार बनाया था। उसी हफ्ता में एक शूटिंग स्टार बना था और अगला हफ्ता मतलब बीते हुए हफ्ता में उस शूटिंग स्टार का लो को काट के थोड़ा सा कंफर्मेशन दिया है कि प्राइस नीचे जा सकता है, पर ये 100% कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि शूटिंग स्टार सेटअप ये कहता है जिस हफ्ता में मतलब शूटिंग स्टार कैंडल का जो पिछला कैंडल है उसका लो टूटना चाहिए। मतलब इसका पिछला कैंडल जो 28 मार्च वाला हफ्ता है उसका लो है 17,003। जब तक 17,003 को ये नहीं करता है तब तक ये शूटिंग स्टार अपना काम चालू नहीं करेगा। पर शूटिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल कैंडल है, एक कॉशन है, थोड़ा सा कॉशस रहना चाहिए। लॉन्ग करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि प्राइस अभी भी डाउन चैनल के अंदर है और वीकली में 4 हफ्ता बाद एक शूटिंग स्टार बना है और फॉलोइंग वीक में उसका लो भी काटा गया है। तो ये मोटा मोटा एक बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव सेटअप नहीं है। पर यहाँ पे पिछले काफ़ी हफ्ता से मैंने जिस बात का जिक्र आप लोगों को किया था कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर, जिसके नीचे प्राइस लगातार क्लोजिंग कर रहा था, पर फिलहाल पिछले 3 हफ्ता से ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार क्लोजिंग कर रहा है और 20 सिंपल मूविंग एवरेज फिर से राइजिंग हो चुका है, फिर से एक बार राइजिंग हो चुका है। मतलब वीकली चार्ट के ऊपर भी मूविंग एवरेज पॉजिटिव सेटअप ही बयान कर रहा है। इसके साथ साथ कैंडल वाइज तो मैंने बताया ही कि लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। इंडिकेटर वाइज अगर देखा जाए तो इंडिकेटर वाइज MACD में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को जरूर मिल रहा है, पर सिग्नल लाइन अभी भी फॉलिंग है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, पर हाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर एक पॉजिटिविटी का बयान जरूर कर रहा है। वीकली RSI देखा जाए तो वो अभी भी 50 के आसपास घूम रहा है, 53.19 के पास है, जो कि 60 से काफ़ी नीचे है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं, ख़राब भी नहीं। ये मोटा मोटा वीकली चार्ट यही बता रहा है। इसके साथ साथ मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, में आने वाला हफ्ता मतलब 21 अप्रैल वाला सीरीज का ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने ओपन किया है। निफ्टी का क्लोजिंग आया है 17,475, मोटा मोटा मान लेते हैं 17,500 एट द मनी हो गया। 17,500 कॉल साइड पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है करीब 28,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा हुआ है। पे 17,500 पे अगर दिखा जाए तो पुट साइड के ऊपर 16,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 32,600 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। 17,600 कॉल के ऊपर करीब 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 62,500 से भी ज़्यादा खड़ा है।
17,700 के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी करीब 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट करीब 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा देखने को मिल रहा है। वहाँ पे 17,400 पुट के ऊपर अगर देखा जाए तो 7,800 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 19,700 खरा है। 17,300 के ऊपर देखा जाए तो 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन पुट साइड के ऊपर और टोटल ओपन इंटरेस्ट 26,700 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन देख के ऐसा लग रहा है कि पुट राइटर्स का बहुत ज़्यादा कन्विक्शन फिलहाल नहीं दिख रहा है ऑप्शन चेन में। कॉल राइटर्स थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन चेन माइंडली बियरिश है। बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है पर माइंडली ऑप्शन चेन जरूर बियरिश है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊँगा कॉन्क्लूशन के ऊपर। कॉन्क्लूशन पे आने से पहले मैं एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता के लिए ऊपर में जो रेजिस्टेंस प्राइस फेस करेगा, वो पहला रेजिस्टेंस ऊपर में जो देखने को मिलेगा हम लोगों को वो 17,650 ऊपर में पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर में 17,800 और तीसरा रेजिस्टेंस ऊपर में 17,950 और नीचे जो सपोर्ट पहले देखने को मिलेगा वो सपोर्ट नीचे में 17,000 में मैं थोड़ा सा नीचे का सपोर्ट दे रहा हूँ। 17,220 ये पहला सपोर्ट का काम करेगा, अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा सपोर्ट 17,000 to 17,050 ये दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। तीसरा सपोर्ट 16,800 से लेके 16,850 ये तीसरा सपोर्ट का काम करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या लेना चाहिए? मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज किया जा सकता है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज किया जा सकता है। ऊपर में ब्रेकआउट बाई में नहीं कह सकता, हो सकता है प्राइस ऊपर जा सकता है, पर जब तक ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन नहीं आए तब तक ऊपर में ब्रेकआउट बाई मैं नहीं कहूँगा फिलहाल। तो ब्रेकआउट बाई को अवॉइड कीजिए, अपना रिस्क सब कर भी सकते हैं, देख लीजिएगा उस तरह प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, जब ये मूवमेंट होगा वो देख के कर भी सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। सेल ऑन राइज किया जा सकता है थोड़ा सा रिस्क लेके। बाय ऑन डिप्स बिल्कुल किया जा सकता है पहला और दूसरा सपोर्ट लेवल के नज़दीक, मतलब जब तक 17,000 इंटैक्ट है तब तक सपोर्ट लेवल के नज़दीक 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। पर 17,000 के नीचे कोई भी मतलब लॉन्ग पोजीशंस में बैठने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, उसके नीचे लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करना ही सही होगा। जहाँ तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है किसी भी सपोर्ट लेवल अगर काटे तो 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए जरूर ब्रेकडाउन सेल लिया जा सकता है। और अगर 17,000 काटे तो बिल्कुल भी ब्रेकडाउन सेल पे बैठना चाहिए, वहाँ पे भी 50-60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120-150 पॉइंट के टारगेट के लिए ये काम किया जा सकता है। पर यहाँ पे एक बात मैं बता रहा हूँ, किसी भी सेल ऑन राइज 18,114 को ध्यान में रखिएगा। वो लेवल अगर काट जाता है तो उसके बाद कोई भी शॉर्ट साइड में किसी भी हालत में नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से, और 17,000 नीचे काटने के बाद लॉन्ग पोजीशंस में भी नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने जो भी चर्चा आप लोगों के सामने रखा है ये मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए आप लोग, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी नहीं हूँ, इसलिए आप लोग इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही
रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।